बच्चों, आज हम लोगों को सूरदास के बारे में पढ़ना है, उनके पद की व्याख्या देखना है। तो सूरदास के पद की व्याख्या देखने से पहले हम लोगों को सूरदास के बारे में जानना चाहिए। तो सूरदास के बारे में पहली चीज़ तो ये कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनके गुरु कौन थे, तो इन सब चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि सूरदास किस युग के कवि हैं, किस काल के कवि हैं। तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। अब भक्ति काल में किस काव्य धारा के, तो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, और सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अब सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। इनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये प्रश्न बहुत लोगों में रहता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे कि नहीं थे। अगर यह क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो आपको इसका जवाब देना है कि यह एक विवाद का विषय है। अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपना अलग अलग मत रखा है। कुछ विद्वान इनको जन्म से अंधा बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाद में किसी घटना की वजह से हुए होंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया है, उस वर्णन को देख करके ऐसा नहीं प्रतीत होता कि सूरदास जन्म से अंधे थे। लेकिन यह एक विवाद का विषय है। सूरदास जब तक अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से नहीं मिले थे, यह विनय के पद गाते थे। विनय मतलब होता है विनती के। एक बार एक कहानी मिलती है इनके बारे में कि सूरदास अपनी पीड़ा को लेकर के, अपने दुख को लेकर के गिड़गिड़ा रहे थे, विनय के पद गा रहे थे। तो वहाँ से वल्लभाचार्य गुजर रहे थे। तो सूरदास की आवाज़ वल्लभाचार्य के कानों में पड़ती है, तो वह उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो सूरदास अपने नेत्र के न होने के दुख को व्यक्त करते हैं। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सूर होय के काहे को घिघियात है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। वहीं से कहा जाता है कि सूरदास वल्लभाचार्य जी से मिलने से पूर्व दास से भक्ति करते थे और मिलने के बाद श्री कृष्ण को सखा भाव से भक्ति करने लगे। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप मतलब श्री कृष्ण की भक्ति के 8 प्रमुख कवियों का एक समूह बनाया, जिसे उन्होंने अष्टछाप नाम दिया, जिसमें 8 कवि आते हैं। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, और जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे उनमें थे चतुर्भुजदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। इन सब में सबसे प्रमुख कवि सूरदास जी थे। और वल्लभाचार्य जी ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था पुष्टि मार्ग। कहा जाता है कि सूरदास जब अपनी अंतिम अवस्था में थे तो विट्ठलनाथ जी उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, और जब कमरे से बाहर वापस आते हैं तो और जितने कवि बैठे होते हैं उनसे कहते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जातो है, जाको कछु लेना है सो ले लो। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, और यह कथन विट्ठलनाथ ने कहा, और उनके अंतिम समय में, सूरदास जी के अंतिम समय में इन्होंने यह बात कही है।
सूरदास जी के प्रसिद्धि का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वह है सूरसागर। कहा जाता है कि सूरदास जी ने लगभग 1.25 पदों की रचना की है, जिसमें लगभग 10,000 पद प्राप्त हुए हैं। और सूरसागर में जो एक आंकड़ा मिलता है वह 4,936 पदों का मिलता है। अब इनका जो पहला पद है चरण कमल बंदौ हरिराई, अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। अब इसमें पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे, तो इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। अब इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना की है। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है। आंधर लिखा है लेकिन होता है अंधे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने। मुंह के यहाँ लिख दिया जबकि गूंग होता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौती पाई। चलिए व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमलवत चरणों, चरण कमल, ऐसा नहीं बेटा कि कमल के समान चरण, नहीं, तब उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, चरण कमल, कोई अंतर ही नहीं है, यहाँ रूपक अलंकार है। कहते हैं कि मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण की कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, जिनकी कृपा हो जाने से, पंग मतलब होता है बेटा अपंग, दिव्यांग, विकलांग। गिरिलंग है, कहते हैं कि जिनकी कृपा हो जाने से दिव्यांग व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, चाहे जो भी कह लीजिए, गिरिलंग है, पहाड़ को लांघ जाता है। गिरि मतलब होता है पर्वत, पहाड़, उसको लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, जो बहरा व्यक्ति है वह सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, यहाँ पे लिखा है मूक, लेकिन है गूंग पुनि बोले। गूंग मतलब जो गूंगा व्यक्ति है, वह पुनि मतलब होता है पुनः, बोले मतलब बोलने लगता है। कहते हैं कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, जो गूंगा व्यक्ति है वह पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए, रंक मतलब होता है भिखारी। जो भिखारी व्यक्ति है, सिर छत्र धराई, वह अपने सिर पर राज मुकुट धारण करता है। अर्थात श्री कृष्ण की कृपा हो जाने से जो भिखारी व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वह भी राज मुकुट धारण करता है, अर्थात राजा बन जाता है। अगली लाइन देखिए, सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय, मतलब हे करुणा के सागर, करुणा के स्वामी, दया के स्वामी, बार बार बंदौती पाई, मैं बार बार आपके कमलवत चरणों की वंदना करता। आई बात समझ में? एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लीजिए कि चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं श्री कृष्ण के, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से अपंग व्यक्ति पहाड़ को पार कर जाता है, लांघ जाता है। अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, जो बहरा व्यक्ति है वह सुनने लगता है। मूक पुन बोले या गूंग पुन बोले, जो गूंगा व्यक्ति है वह पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, जो भिखारी व्यक्ति है, जो भिक्षुक है, वह भी राज मुकुट धारण करता है, अर्थात राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के स्वामी, बार बार बंदौती पाई, मैं आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अगला पद देखते हैं।
चलिए अब दूसरा पद है। अविगत गति कछु कहत न आवै, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै, मन बानी को अगम अगोचर, सो जानै जो पावै, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावै, सब विधि अगम विचार हितातै, सूर सगुन पद गावै। अब एक छोटी सी कहानी के तौर पे समझिए कि सूरदास से किसी ने पूछ लिया कि आप निर्गुण ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं या सगुण के पद क्यों गाते हैं। तो समझ लीजिए उसी का जवाब दे रहे हैं। ये कहते हैं कि अविगति गति कछु कहत न आवै, कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसकी स्थिति के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अविगति गति कछु कहत, अविगत मतलब होता है निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि उनकी स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आगे उदाहरण देते हुए भी समझाते हैं। कहते हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भाव। कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा लेने के बाद उसके स्वाद को किसी को बता नहीं सकता है, बस वह केवल अंदर ही अंदर उसका मन ही मन में उसका आनंद प्राप्त करता है, लेकिन वह किसी को बता नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की उपासना का आनंद भक्त अंदर ही अंदर प्राप्त करता है, वह किसी से कह नहीं पाता। आगे देखते हैं। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना में उपासक को बहुत ज़्यादा आनंद आता है, अत्यधिक संतोष भी होता है, परंतु इसे जानना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। अब इसका भी कारण बताते हैं। क्यों? क्योंकि मन वाणी को अगम अगोचर, यह मन और वाणी से अगम है, इंद्रियों से इसको जाना नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, इसके बारे में वही जान सकता है जो पावे, जो इसको प्राप्त किया हो। मन वाणी को अगम, यह मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, इसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। इसके बारे में वही बता सकता है जो इसको प्राप्त किया हो। क्यों? क्योंकि रूप रेख, क्योंकि इसकी कोई रूप रेखा नहीं, इसका कोई आकार नहीं है। गुण, इसमें कोई गुण अवगुण नहीं है। जाति, इसकी कोई जाति भी नहीं है। जुगति, इसको प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है, युक्ति भी नहीं है, उपाय भी नहीं है। निरालंब कित धावै, अर्थात जो हमारा मन है वह निरालंब, निर मतलब होता नहीं, आलंब मतलब सहारा, बिना किसी सहारे के हमारा मन कहाँ कहाँ दौड़े। अर्थात जब तक कोई आराध्य न हो, जब तक कोई स्वरूप न हो, कोई आकार न हो, तब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। कहते हैं कि सब विधि अगम विचारें, सूरदास जी कहते हैं कि हमने हर सब विधि मतलब हर तरीके से विचार किया, तो हमें लगा कि यह अगम है, हमारे लिए कठिन है, इसको हम जान नहीं सकते। सूर सगुन पद गावे, तब जा करके सूरदास जी ने सगुण भक्ति के पद गाते हैं। चलिए इसके आगे के पदों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा, उसको बता दिया जाएगा फिर से। ठीक है, धन्यवाद।